सो हेलो गाइस, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आई होप कि आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आने वाले शिफ्टों में जिनके भी एग्ज़ाम्स हैं वो अच्छे से अपना रिवीजन कर रहे होंगे। सो बेसिकली आज जो हमारी वीडियो है वो इस बारे में, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि जो अभी तक एसएससी एमटीएस 2024 के जो भी रीसेंट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं और उनके बेस पे मैं इस वीडियो में आपको कुछ रिपीटेड टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे जो एसएससी रिपीटेडली पूछ रहा है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका भी एग्ज़ाम्स आने वाली शिफ्ट में है ना, क्योंकि अभी पूरा 1 महीना बचा हुआ है एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम्स होने में। तो जिनका भी आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल है। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप सभी के साथ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो सभी चीज़ें शेयर कर पाऊँ और मैंने खुद भी इस बार एमटीएस का पेपर दिया है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता पाऊँगा। सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से, क्योंकि एक बात मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि कुछ हमारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे एसएससी बार-बार जो है वो रिपीटेडली सवाल पूछ रहा है, जो हमारी वीडियो का टॉपिक भी है। तो हम जीएस में सबसे पहले अपनी हिस्ट्री और कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, आप उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करके जाइएगा, आपको आने वाली शिफ्ट में फ़ायदा होगा। और हिस्ट्री में भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक सबसे पहले जो भी आयरन एज वगैरह है ना, जो भी आयरन एज हो गई और कॉपर एज हो गई हमारी, है ना? और इनमें भी आप इम्पोर्टेंट साइट्स जो रही हैं, उनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि सीधा-सीधा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आपको किसी भी साइट का नाम दे देंगे और ये पूछ लेंगे ये कौन से स्टेट में है। ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि मेरे शिफ्ट में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था आयरन एज से और आई थिंक उसका ये तालेकवाड़ का करके कुछ नाम था, उसमें पूछा गया था कि ये साइट कहाँ पड़ती है। तो होपफुली आपकी शिफ्ट में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको मिस ना करें। हिस्ट्री में दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मुगल पीरियड। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि किस मुगल बादशाह ने कौन से सिक्के इशू किए, कॉइन्स के बारे में पूछ सकता है। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आया था, वो कौन से बादशाह ने जो था वो इंट्रोड्यूस किया था, और ये सारी चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट बन सकती हैं। इसके बाद आप इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन को आपको पता होगा कि अभी 100 साल भी पूरे हुए हैं, क्योंकि इसकी एक्सकैवेशन जो हुई थी, इसकी खुदाई, इसकी खोज जो हुई थी, उसको 100 साल पूरे हो चुके हैं। तो इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, है ना? तो इसमें इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि वही आपको सेम कोई साइट दे देगा कि इस पर्टिकुलर साइट की लोकेशन बताइए, ये इंडिया के किस क्षेत्र में पड़ती है या वर्ल्ड के किस क्षेत्र में पड़ती है ना। बेसिकली इंडिया के स्टेट्स के बारे में ही पूछेगा, जो जहाँ तक अभी का पैटर्न जो चल रहा है, एसएससी एमटीएस एग्जाम जो अभी रिसेंटली शिफ्ट में हुए हैं, तो इंडिया में कौन सी साइट कहाँ पर है, तो ये आपसे पूछ सकता है ना? तो इसमें मैंने आपको 3 टॉपिक बताए हैं। सबसे पहला हो गया अपना जो आयरन एज और कॉपर एज वगैरह की जो साइट है। दूसरा हमारा मुगल पीरियड, और दिल्ली सल्तनत को भी आप पढ़ सकते हैं। मतलब मुगल पीरियड और ये चीज़ तो आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करके जाना चाहिए आपका, अगर आपका आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है तो। और तीसरा टॉपिक है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये 3 टॉपिक तो हम हिस्ट्री में से हो गए, और इसके अलावा हिस्ट्री में हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये पूछ लेगा आपसे कि जो भी डिस्कवरी है, जैसे ग्रेट बाथ है वो कहाँ पर मिला था, और जो हॉर्स शू है वो कहाँ पर मिले थे, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपसे हिस्ट्री में पूछ सकता है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंस्ट्रूमेंट्स और एक्सपोनेंट्स, है ना? ये आपको हर वीडियो में देखने को मिलता होगा, सब इसी की बात करते हैं कि एक्सपोनेंट्स और इंस्ट्रूमेंट। ये हमारा स्टैटिक जीके का टॉपिक है। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट और एक्सपोनेंट से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें कई बार क्या होता है कि एसएससी कॉमन पूछ लेता है, और अब की बार जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, जो मैंने भी दिए हैं, जो अब की बार रिसेंट शिफ्ट में क्वेश्चन हो रहे हैं, तो उनको देखकर ये साफ-साफ समझ आ रहा है कि मतलब जीएस का एक अच्छा खासा लेवल आ रहा है ना? इस चीज़ का आपको प्रेशर भी नहीं लेना और उसको लाइट भी नहीं लेना। और जो आपको क्वेश्चन आए आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट करके आएँ, और प्रेशर में आप बिल्कुल ना आएँ, क्योंकि प्रेशर में अगर आ गए तो आप सोचेंगे कि मेरे को 15 से 18 अटेम्प्ट करने हैं या मेरे को 20 से 22 अटेम्प्ट करने हैं, और उस चक्कर में आप जो है वो गलत मार्क करके आएँगे और फिर आपको नेगेटिव मार्किंग फेस करनी पड़ेगी। तो इससे बेटर है आप अगर जिस चीज़ को या जिस क्वेश्चन को लेकर श्योर हैं, पहले अपना वो अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद आप अपना जो भी लाइक
हम कह लेते हैं ना कि जो भी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है, आप उसके अकॉर्डिंग या जो भी चीज़ आपको याद आए एक बार में या 2 बार में, तो आप वो जिन चीज़ों पे आप श्योर हैं उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर किसी एक्सपोनेंट को कोई अवार्ड मिला हुआ है ना, क्योंकि ये 2 चीज़ों से रिलेट करके इसको क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से म्यूजिक अगर किसी एक्सपोनेंट का कोई निकनेम है, वो आपको पता होना चाहिए। कोई निकनेम है तो वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई फेमस अवार्ड या कोई उपाधि उनको दी गई है, फेमस अवार्ड या कोई उपाधि उनको दी गई है, वो आपको पता होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट के केस में, अगर इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन बनता है। और मोस्ट प्रोबेबली इंस्ट्रूमेंट और एक्सपोनेंट से क्वेश्चन बनते ही हैं दोस्तों। अगर मतलब आप भी रिवीजन कर रहे होंगे या आप भी अपने फ्रेंड सर्कल में पूछ रहे होंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे होंगे, तो इस पर्टिकुलर स्टैटिक जीके के इस सेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है। तो ये अपना अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाएं, मल्टीपल टाइम रिवीजन करके जाएं, है ना। पढ़ना आपको सब कुछ है, बट इनका आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इंस्ट्रूमेंट में जो मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, लाइक मुझसे मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था इससे कि भाई बुद्धदेव दासगुप्ता जो है वो कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। बुद्धदेव दासगुप्ता, तो इस पर क्वेश्चन आया था कि ये बताइए ये कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये बहुत ही फेमस, तो ये थे बहुत ही फेमस आर्टिस्ट थे सरोद के। ये सरोद बजाते थे बुद्धदेव दास गुप्ता। तो इस ऐसे ही आपकी शिफ्ट में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इंस्ट्रूमेंट्स और एक्सपोनेंट्स को आप अच्छे से पढ़ के जाएं, ये मैंने आपको बता दिया। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करके जाना है अगर आपका आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है तो वो टॉपिक है फेस्टिवल और फेयर। इसमें भी आप अगर प्रेफरेंस दें तो फेस्टिवल और फेयर में आप नॉर्थ के, क्योंकि मोस्टली जो है वो एसएससी पूछ रहा था पहले के एग्जाम में, साउथ के जो हमारे फेस्टिवल और फेयर थे, ठीक है। तो अब एसएससी ने थोड़ा सा इसका पैटर्न चेंज किया है और वो नॉर्थ साइड के जो हमारे नॉर्थ रीजन्स के फेमस फेयर्स और फेस्टिवल हैं वो एग्जाम में पूछ रहा है। इसमें भी जैसे अभी, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि इसमें जो स्टूडेंट्स है वो तमिलनाडु, केरल और यहाँ साउथ साइड के टेम्पल और फेयर वगैरह जो है वो याद करके जाते हैं, और हमारा नॉर्थ जो है वो मिस हो जाता है। तो अभी जो पैटर्न चल रहा है एसएससी एमटीएस में, जो पेपर के क्वेश्चन आ रहे हैं वो नॉर्थ के फेस्टिवल और नॉर्थ के फेयर्स के ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे इसमें अभी एक फेमस है, और इसमें भी कई चीज़ें होती हैं कि ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें जो कॉमन है वही बार बार आएंगी। जैसे इसमें जो मेरी शिफ्ट में मेरा एक जो एग्ज़ाम हुआ था, मेरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था बिस्सू मेला। ये जो बिस्सू मेला है, ये मतलब मोस्टली आपको किसी वीडियो में या कोई ऐसी बुक या मतलब आप लूसेंट वगैरह से जाएंगे ना तो उसमें ये देखने को नहीं मिलेगा। तो कई बार एसएससी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है जो किसी भी सोर्सेज में मुश्किल से आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये बिस्सू मेला जो है वो हमारे उत्तराखंड का एक बहुत ही फेमस मेला है, उत्तराखंड से, ठीक है। और इससे जो रिलेटेड है वो संतूरा देवी है एक, जो उत्तराखंड में एक देवी के समान जिनको पूजा जाता है, इनकारनेशन माना जाता है। तो संतूरा देवी से रिलेटेड है बिस्सू मेला उत्तराखंड का, ठीक है। सो फेस्टिवल और फेयर जो है वो आप अच्छे से तैयार करके जाएं, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हर शिफ्ट में, मिनिमम एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है। सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बुक्स। बुक्स में कोई ऑटोबायोग्राफी, कोई नोवेल जो फेमस नोवेल है, और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जो प्रीवियस ईयर में एसएससी में आ चुकी है, ये सारी बुक आपसे पूछ रहा है हर शिफ्ट में लगभग। अब सितंबर से लेके अक्टूबर तक जितनी भी शिफ्ट हुई हैं सब में बुक का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है जी। तो अपनी बुक्स का जो भी जितना भी हो सके, बुक्स बुक्स जो भी है फेमस बुक्स, उनका मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करके जाएं, चाहे वो हिस्टोरिक बुक है, चाहे वो ऑटोबायोग्राफी है, चाहे वो नॉवल है, चाहे पीवाईक्यू है, ठीक है। उसके बाद अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेंसस 2011। बुक्स और सेंसस ऐसे टॉपिक हैं जो सितंबर से लेके अब तक जितनी भी शिफ्ट हुई हैं अक्टूबर तक, सभी शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन तो आया ही है। और अब
1 या 2 क्वेश्चन भी कई शिफ्ट में आए हैं इसके सेंसस से। बुक और सेंसस आप अच्छे से करके जाएँ और इसका मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करें। और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है स्कीम्स। स्कीम्स दोस्तों लगभग हर शिफ्ट में वही बात है, स्कीम से क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है खासकर वो, और जो भी मोस्ट फेमस स्कीम है या जो ज़्यादा लोगों से जुड़ी हुई है ना, तो ऐसी स्कीम को आप ढंग से पढ़ लें, उनका लॉन्च डेट आप पढ़ लें, कब लॉन्च हुई थी, है ना। तो बेसिकली ईयर पूछ रहा है कि पर्टिकुलर स्कीम का आपको नाम दे देगा, उसका पूछ लेगा कि भाई ये स्कीम बताइए आप किस ईयर में लॉन्च हुई थी, है ना। जैसे इसमें इसमें भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ तो सेंसस में ये पूछ लेता है कि भाई जो मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था सेंसस का, वो ये आया था कि अब तक की हाईएस्ट ग्रोथ किस सेंसस में रही है, तो वो रही थी दोस्तों 1961 से जो 71 की जो सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, उसमें हाईएस्ट ग्रोथ रेट रही थी। लगभग एग्जैक्ट तो लगभग 26% के आसपास, 26-29% था कुछ, है ना। तो सेंसस से क्वेश्चन पक्का बन रहा है और स्कीम से आप कर सकते हैं। स्कीम्स का मैंने आपको बता दिया कि लॉन्च डेट पूछ रहा है, और स्कीम्स मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो आपसे पूछ रहा है। तो इन टॉपिक को आप अच्छे से करके जाइएगा अगर आप आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा आर्ट्स एंड अवार्ड्स, जो मैंने आपको बता दिया है। इससे जो फेमस हमारे एक्सपोनेंट रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के हैं, कोई आर्टिस्ट है, कोई स्पोर्ट पर्सन है, कोई आर्ट की फील्ड से है, कोई स्पोर्ट की फील्ड से है, तो इनको अगर जो अवार्ड मिले हुए हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और स्पोर्ट्स का तो है ही। ज्योग्राफी में भी आप मेन टॉपिक पढ़ सकते हैं। जैसे अगर आपने अभी तक रिवीजन नहीं किया है ज्योग्राफी का, तो अब आप ना ही कीजिएगा, वो बेटर है। बट जिसने कर लिया उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ज्योग्राफी में आप बेसिकली मॉनसून से रिलेटेड और क्लाइमेट से रिलेटेड, और दूसरा हमारा जो ये विंड्स हैं, विंड्स, इससे रिलेटेड आप रिवाइज करके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पोर्ट्स, आर्ट एंड अवार्ड्स और ज्योग्राफी। ठीक है, ये आप रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में वोकैब सबसे इम्पोर्टेंट है। वोकैब में सिनोनिम्स। इंग्लिश लगभग इजी आ रही है जो अब तक की शिफ्ट हुई है। इंग्लिश में आप इजी टू मॉडरेट रही है इंग्लिश की जो भी शिफ्ट है। ठीक है, तो इसमें आप सिनोनिम हो गए और ईडियम्स हो गए, कुछ ईडियम्स आ रहे हैं, और कई शिफ्ट में तो 2 ईडियम्स भी पूछ रहा है, 2 ईडियम्स, है ना। दूसरा सिनोनिम के बाद हम एंटोनिम, ये तो है ही, तो ये आप स्ट्रॉन्ग रखिएगा इनको, है ना। इनको बार बार रिवाइज करते रहिए अगर आप आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है। और इसके बाद टेंसेस, जो भी हमारे टेंसेस हैं, सिंपल टेंस है, सिंपल, और पास्ट है, फ्यूचर है। स्पेशली पास्ट और फ्यूचर को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। यहाँ से बिल्कुल या तो आपको एरर की फॉर्म में पूछ लेगा या फिलअप, या तो यहाँ से एरर आपको देखने को मिलेगा या फिलअप्स की फॉर्म में टेंसेस के क्वेश्चन आएंगे। और जैसा कि सभी वीडियो में सब बोलते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये आप पढ़ के जाइएगा। इसके जो रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स, यहाँ से एरर आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में ज़्यादातर ऑफ कहाँ यूज़ होता है, ऑन किन के बाद होता है ना, और इनटू, ये वाले प्रीपोजिशन है जिनसे डायरेक्ट या तो एरर पूछेगा या फिल इन द ब्लैंक्स डायरेक्ट। तो प्रीपोजिशन आप अच्छे से करके जाएं, और आई होप आपने कर भी रखे होंगे तो आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। और अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल में द इम्पोर्टेंट है, द है, और ए और द के यूजेस आपको पता होने चाहिए। कंफर्म क्वेश्चन आ रहा है सभी शिफ्ट में, 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आर्टिकल से। और उसके बाद नाउन है, नाउन भी आप पढ़ के जाइएगा, इसका भी आप रिवीजन कर लीजिएगा एक बार, अगर कर रखा है तो 1-2 बार और कर लीजिएगा, है ना। तो नाउन आप PYQ लगा लीजिए। ये जो भी टॉपिक है इनके आप अगर PYQ इस टाइम में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आने वाली शिफ्ट में बहुत हेल्प हो जाएगी। तो अगर आपको कुछ नया सोर्स ना मिले तो आप PYQ तो लगा के ही जाएं, क्योंकि PYQ अगर आप करके जाएंगे तो आपको नॉलेज होगी, एटलीस्ट आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, PYQ आप लगा के जाएं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू, आने वाले एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करें।
आप अच्छा रिवीजन करके जाएं। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, इसी से रिलेटेड आपको आगे भी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू।